हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज डीएल हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। तो आइए देखते हैं कि मार्केट में आज हमें कैसे मूवमेंट्स मिले और कल हम इन्हें कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने कल की क्लोजिंग के आसपास ही अपनी ओपनिंग दी और फिर एक लो लगाया। तो यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं कि कैंडल जो बनी उसी की रेंज में ही मार्केट रहा मॉर्निंग मूव में। और उसके बाद 12 बजे के बाद एक अच्छी बड़ी कैंडल बनी और अपसाइड का मूवमेंट इसमें हुआ। अभी भी हालांकि इसने गैप को फिल नहीं किया है, तो हो सकता है कि इसमें एक अच्छी मूवमेंट आए और ये अपने गैप के लो को और उसके बाद जो इसका प्रीवियस क्लोज था, हाँ, शुक्रवार को, वहाँ तक ये जाए। लेकिन कल एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि ये गैप डाउन ओपनिंग दे और उसके बाद अप आए। तो तीन सिनेरियो इसमें हो सकते हैं कि ये इसी जोन में आकर अपसाइड या डाउन साइड का ब्रेक दे, या हो सकता है कि ये गैप अप ओपन हो और इसी मतलब जहाँ पर इसका गैप, ये गैप डाउन मार्केट ओपन हुई थी, तो इस गैप के आसपास ओपन होकर ये पहले डाउन आए, कल आज की क्लोजिंग को चेक करे और फिर से अपसाइड का मूवमेंट दे। और अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पर हो सकता है कि ये वापस अपना डाउन मूव कंटिन्यू करे या फिर ये अप आकर इस लेवल के पास कंसोलिडेट होकर फिर हमें अपसाइड का मूव दे। तो इस तरीके से बीएन में हमें कुछ अलग अलग तरीके के व्यूज़ हमारे हैं जहाँ हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अब हम चलते हैं स्टॉक्स की तरफ जहाँ पर हमने एंट्री लिया आज। यहाँ पर हम हमारे पास एयू बैंक का चार्ट आप देख सकते हैं कि पहली ही कैंडल बहुत बड़ी बनी। इसमें 5 मिनट में टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यही कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, जो कि काफ़ी बड़ी हो जाती है, तो आप इसमें वेट कर सकते थे। जैसा कि मैंने कहा था कि ये यहाँ पर ये हमारे पास एक कप पैटर्न जैसा कुछ आ रहा है और ये हमारे पास ट्रिपल टॉप आ चुका है। तो अगर ये इसके डाउन में रहता है तो ये डाउन ही जाएगा, बट यहाँ पर इसका रुकना ज़रूरी था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बार बार इसी लेवल पर रुक रहा था, तो हमने वेट किया। उसके बाद जब इसने इस लेवल के आसपास, मीन्स ये 1110 के आसपास आया है, तब मैंने टारगेट अपना ये क्लोजिंग के आसपास रखा, यानी कि 1120 के ऊपर। तो यहाँ पर जैसे ही मेरी एंट्री हुई उसने मुझे मूव देना शुरू किया अपसाइड का, और यहाँ पर 1121 से 22 के बीच में मेरा एग्जिट हो गया। उसके बाद आप देख रहे हैं कि एक डाउन मूव आया, लेकिन इसने अपना ट्रेंड जो था वो ओवरऑल अप ही रखा है। अब इसमें कल जो मूव आ सकता है वो ये है कि ये गैप डाउन इसी लेवल के आसपास हो जाए, जो कि कल हम टारगेट बता रहे थे कि 1165 तक ये जा सकता है। तो हो सकता है कि ये गैप अप ही यहाँ तक हो जाए और यहीं पर कंसोलिडेट करके फिर हमें अपसाइड का मूव दे। लेकिन अगर ये इसी जोन में ओपन होता है और कंसोलिडेट करता है तो ये अपसाइड में हमें वापस से यही टारगेट देगा, और डाउन साइड में अगर ये आता है तो ये यहाँ तक 1127 तक आ सकता है। बिकॉज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक रेजिस्ट किया प्राइस ने और उसके बाद ये ही सपोर्ट बन गया है। तो ये 1127 के आसपास आ सकता है अगर ये इसी जोन में ओपन होता है तो। लेकिन अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो ये 1127 को चेक करके फिर से हमें अपसाइड का मूव दे पाएगा, अगर इसको अपसाइड रहना हुआ। अब हम चलते हैं एक्सिस बैंक में नेक्स्ट ट्रेड। एक्सिस बैंक में जो एक ट्रेड हुई है वो डाउन साइड का नहीं लिया मूव, जस्ट बिकॉज यहाँ पर रिजेक्शन आ गया था। मैंने आपको बताया था कि अगर ये रिजेक्ट करेगा तो ये डाउन आएगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा मोमेंटम आने के चांस नहीं थे, और कैंडल्स भी काफ़ी अच्छी नहीं बन रही थी, इसलिए कोई ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहीं पर जहाँ प्राइस पहले भी 2 बार रुक चुका था वहाँ पर इसने सस्टेन करना शुरू किया। इस रेड कैंडल ने जब लो ब्रेक नहीं किया तब कंफर्म हो गया कि अभी ये लो नहीं जा रहा है। तो नेक्स्ट कैंडल जब बननी शुरू हुई तो यहाँ पर 666 के करीब मेरी एंट्री हुई इसमें, और टारगेट मैंने यही रखा 672-73 के आसपास, जो कि लगभग 1% भी हो जाता है। तो इसी के आसपास मैंने अपना एग्जिट कर दिया इस सेकंड कैंडल में। उसके बाद देखिए ये फिर से कंसोलिडेट हुआ और थोड़ा सा अब जाकर इसने अपनी क्लोजिंग दे दिया। अब अगर हम यहाँ पे पैटर्न की बात करें तो अगर हम सिर्फ इतने पैटर्न को उठाएं तो ये हमारे पास लगभग हेड एंड शोल्डर जैसा कुछ पैटर्न आ रहा है, अगर आप देख सकते हैं तो इसको। और अगर हम यहाँ पर इसको ड्रॉ करें तो ये हमारे पास इसकी नेक लाइन आ रही है। तो अब अगर कल प्राइस इसके अपसाइड में ब्रेक कर देता है और सस्टेन करता है तो ये हमें अपने साइकोलॉजिकल लेवल 700 के आसपास ले आएगा। प्रॉपर 700 आए ज़रूरी नहीं है, इसके आसपास भी आ सकता है, हो सकता है इसको ब्रेक करके अब चला जाए, या फिर 699 और 700 के बीच में ही हमें रखते। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि इतना ही मूव आए, लेकिन आप साइकोलॉजिकल लेवल तक का गेस कर सकते हैं कि अगर ये अप साइड जाता है तो। लेकिन अगर ये यहीं पर सस्टेन करता है, जो कि चांसेस कम है, इसी लाइन के नीचे ही अगर प्राइस रहता है तो उसको कंसोलिडेशन को ब्रेक करते ही हम डाउन साइड में 662 का टारगेट देख पाएंगे। लेकिन अगर ये गैप डाउन ओपन होता है मान लीजिए यहीं पर, तो हम वेट करेंगे कि वो कंसोलिडेट हो और फिर अप साइड या डाउन साइड हमें मूवमेंट दे। तो ऐसे में हम मूवमेंट का वेट कर सकते हैं। तो ये था एक्सिस बैंक का एनालिसिस। अब हम चलते हैं आईसीआईसीआई बैंक की तरफ। आईसीआईसीआई बैंक में अगर हम देखें तो आज इसमें मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, बट कल के लिए जो हो सकता है
क्योंकि देखिए यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा था और अचानक से एक अपसाइड का मूव आया। इसी टाइम पे ही बीएन में भी मूव आया था और इसी टाइम पे एक्सिस बैंक में भी मूव आया था। तो उस टाइम पे सिर्फ एक में ही ट्रेड हुआ, इसमें ऑलरेडी प्राइस मूव कर चुका था, तो लेट एंट्री लेना जायज़ नहीं है, इसीलिए एंट्री नहीं ली गई। अब हम देखते हैं कि प्राइस किस तरीके से इसमें मूव कर सकता है। तो यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करें बजाय ट्रेंड लाइन के एक पैरेलल जोन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पैरेलल जोन आ रहा है। अगर हम इस तरीके से इसको ड्रॉ करें तो ये थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास हाई ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं यहाँ पर, और जो लो है वो पहले ये लो था जहाँ से इसने मूवमेंट शुरू की थी और चेक किया था प्राइस ने। अभी यहाँ पर एक लो लगाया, उसके बाद में अभी अपसाइड है। तो अगर कल प्राइस आज की क्लोजिंग के अप ही रहता है तो ये हमें अपसाइड में टारगेट्स दे सकता है इस लाइन तक का, और उसको क्रॉस करके भी। लेकिन अगर ये डाउन आता है तो ये पहले इस लाइन तक चेक करने के लिए आएगा, जो कि आप देख सकते हैं कि जो 7 तारीख का मीन्स मंडे का और कल का जो है, यहाँ पर हमारे पास लेवल्स आ रहे हैं, यहाँ तक आकर ये रुक सकता है। तो ये था एनालिसिस आईसीआईसीआई बैंक का। हम देखेंगे कि इसमें हमें किस तरीके से ट्रेड मिल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है जेएसडब्ल्यू स्टील। यहाँ पर जेएसडब्ल्यू स्टील में एक ट्रेड हुआ, क्योंकि मॉर्निंग में ये डाउन आ गया था, जस्ट आप देख सकते हैं कि इसी लेवल से रिजेक्ट हुआ। उसके बाद इसने एक बहुत अच्छा कैंडल पैटर्न बनाया और अपसाइड का मूव दिया, लेकिन फिर आज के हाई को क्रॉस नहीं करते हुए इसने फिर से डाउन साइड का मूव दिया और कंसोलिडेट करके यहाँ पर जब इसने डाउन साइड में ब्रेक नहीं किया और एक ग्रीन कैंडल बनाना शुरू किया, तो यहाँ पर मैंने अपनी एंट्री की 623 के ऊपर, और उसके बाद वेट किया कि ये लगभग यहाँ तक का टारगेट दे दे मुझे, 628 तक का। 4 से 5 पॉइंट मुझे इसमें चाहिए थे, तो यहाँ पर मैंने 628 से 629 के बीच में इसको एग्जिट कर दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी ऊपर गया और उसके बाद कंसोलिडेट करके इसने अपनी क्लोजिंग दी है। तो अब अगर यहाँ भी हम देखें तो यहाँ पर हमें ट्रेंड लाइंस मिल रही हैं। ये हमारे पास अपसाइड की ट्रेंड लाइन आ रही है जहाँ पर प्राइस जा रहा है। एक मोमेंटम हमें समझ आ चुका है कि प्राइस जा अप साइड ही रहा है। ये इसका ओवरऑल सिनेरियो है अभी के लिए। तो यहाँ पर अगर प्राइस डाउन में ब्रेक करता है तो ये इस लाइन तक आ सकता है, और जो कि पहले भी प्राइस यहाँ पर इस लेवल पर रुक चुका है, तो ये यहाँ पर डाउन तक आने की चांसेस है अगर ये डाउन आता है। लेकिन अगर ये अपसाइड ब्रेक करेगा तो ये हमें यहाँ तक लेकर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर पहले भी एक हाई बन चुका है। तो ये हमारे पास एक तरीके से आप देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि रेजिस्टेंस लेवल भी आ रहा है, प्लस हमारे पास एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। तो यहाँ पर अगर प्राइस जाता है, वन वे हमें मूव मिल सकता है कल मॉर्निंग में ही, तो हम वेट कर सकते हैं कि हमें मॉर्निंग का मूव अच्छा मिले। लेकिन अगर आप इसमें ईजी फील नहीं करते तो आप वेट कर सकते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें और कैंडल पैटर्न को समझकर फिर आप एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको अच्छे टारगेट मिलने के चांसेस है पूरे पूरे। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।